हम हल करेंगे आज प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न क्रमांक पहला। इसमें लिखा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो हम लिख लेंगे कि दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर और जो कोण है वो दिया है हमें 60 अंश और हमें ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखो जो ये ही चित्र है, ये दो त्रिज्याएं और एक जीवा के साथ जो घेरा हुआ भाग है यही त्रिज्यखंड है और कोण दिया है 60 अंश, तो यहाँ पर हम लिख दिए कोण और त्रिज्यखंड हमारा OAPB। तो हम डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणित पाई आर का स्क्वायर। तो हमने ऐसे लिख लिया है। अब देखो थीटा की जगह हमारा जितना कोण है वही आएगा, यानी थीटा की जगह आ जाएगा 60 और नीचे दिया हुआ है 360 गुणित पाई का मान हो जाएगा हमारा 22/7 आर। आर यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 6। अब देखिए ये 6, लेकिन स्क्वायर लगाए तो हम इसको ऐसे दो बार लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर स्क्वायर लगा दें, बात वही है। अब देखो इसको हम काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 6 से कटेगा 36 6 बार में और ये वाले 6 से ये वाला 6 भी कट गया। अब देखो 7 से तो 6 कटेगा नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास बचा ऊपर 22 गुणित 6 और बटे में 7। अब देखो हम 22 का 6 में गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 हासिल किए, 6 दूनी 12 और 1 13 बटे में कितना है 7, यानी कि 132/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। हम आंसर में लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 132/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था। जब भी हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो स्क्वायर लगाना है। तो ये था हमारा प्रश्न पहला। अब करते हैं हम प्रश्न दूसरा। अब देखिए प्रश्न दूसरा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब देखो चतुर्थांश का मतलब कि वृत्त के जैसे 4 भाग है, तो 4 भाग में से एक भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसकी परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर। तो चलो हम इसको हल करते हैं। देखो हम लिख लेंगे दिया है वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर और कोण जो है 90 अंश। अब 90 अंश क्यों? क्योंकि चतुर्थांश है। अब ये एक भाग में बना दिया यह चित्र। अब चतुर्थांश में हमेशा 90 अंश का कोण ही बनता है, इसलिए कोण हम लिख देंगे 90 अंश और ज्ञात करना है वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब देखो सबसे पहले तो हमें त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम वृत्त की परिधि से त्रिज्या निकाल देंगे। हम लिख लेंगे कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, ये होता है वृत्त की परिधि का सूत्र। अब देखो जो वृत्त की परिधि यहाँ पर दी है 22, तो हम परिधि की जगह लिख लेंगे 22 बराबर है तो बराबर 2 लिखा है तो 2 गुणित पाई का मान हम लिख देंगे 22/7 गुणित आर का मान हमें ज्ञात करना है, तो आर को आर है। अब देखो आर का मान निकालेंगे तो 22 के पास पक्षांतर होगा इन सभी का, तो क्या होंगे भिन्न में तो कट जाएंगे। अब देखो जैसे 2 इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, पहले तो 22/7 को लाते हैं तो ये हो जाएगा 7/22 और 2 आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 ऊपर और 2 नीचे। अब देखो 22 से 22 से कट गया और यहाँ पर है ये आर, 7 एकम 7 और बटे में ये 2, यानी कि हमारी त्रिज्या हो गई आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी त्रिज्या। हमें निकालना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो त्रिज्यखंड ही हमें नजर आ रहा है, तो हम त्रिज्यखंड का सूत्र न लगा के हम चतुर्थांश का भी निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो जो ये चतुर्थांश है ये वृत्त का एक भाग है और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका 1/4 हो जाएगा 1/4 पाई आर का स्क्वायर, तो हम इसी को निकाल देते हैं। ऐसे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर का स्क्वायर। अब ऐसे क्यों? क्योंकि देखो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, अब 1/4 क्योंकि ये वृत्त का 1/4 भाग है। अब देखो आगे हम करते हैं 1/4 गुणित पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारी जो है आर 7/2, ये 7/2 स्क्वायर लगा है तो हम इसको 2 बार लिखना पड़ेगा या फिर यहीं पर स्क्वायर लगा देते। तो देखो 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में और 7 से 7 कट गया, ऊपर बचा हमारे पास 1, तो 1 का तो कोई मात्र ही नहीं, तो 11 और गुणित ये 7 बटे में 4 और गुणित ये 2, ये है। अब देखो आगे 11 का 7 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 77, 4 का हम 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। तो आंसर में हम लिख देंगे कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 70/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये था हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो अब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक तीसरा। इसमें लिखा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलो हम इसको हल करते हैं। तो हम लिख लेंगे इसको कि दिया है सुई की लंबाई और यही त्रिज्या हो जाएगी, तो सुई की लंबाई आर बराबर 14 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करना है कि सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब देखो चित्र में देखिए ये जो सुई है इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, पहले यहाँ थी अब यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच गई, तो हमें इतना भाग ज्ञात करना है और यही बन गया हमारा त्रिज्यखंड। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास तो त्रिज्या है लेकिन कोण नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें कोण ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम कोण ज्ञात करते हैं। हम लिख लेंगे कि 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण। अब देखिए जो पूरे वृत्त की माप होती है वो होती है 360 और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 360 बटे में 60, 0 से 0 कट गया, 6 छम 36, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाया। तो 5 मिनट में कितने कोण बनाएगा? अब देखिए
5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण। तो देखो 6 का हम 5 में गुणा कर देंगे तो 5 मिनट में बनाएगा ये 30 अंश का, तो हम यहाँ लिख देंगे 30 अंश। अब देखिए हमारे पास कोण भी हो गया और आर का मान भी हो गया, तो हम लगाते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणित पाई आर का स्क्वायर। अब देखिए थीटा की जगह हम लिखेंगे 30 और यहाँ पर 360 है ही, गुणित पाई का मान हमको लिखना है 22/7। त्रिज्या हमारी है पहले कितनी 14 सेंटीमीटर, जो कि ये सुई की लंबाई, तो हम यहाँ लिख लेंगे 14। वर्ग लगा है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 3 से कटेगा 36 12 बार में, 7 से कट जाएगा ये 2 बार में, और 2 से कट जाएगा ये 6 बार में, और फिर 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, और ये कट जाएगा 7 बार में। अब देखिए आगे, तो यहाँ पर बचा 22 और 7, और नीचे केवल 3 बचा ये वाला। 22 का हम 7 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, और बटे में 3, यानी कि 154 बटे में 3 सेंटीमीटर क्षेत्रफल ज्ञात करना था तो स्क्वायर। तो ये था हमारा आंसर। तो आप इसको आंसर में लिख लेना कि 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल है 154 बटे में 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हल करेंगे हम प्रश्न क्रमांक चौथा, जिसमें लिखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, यानी कि कोण हमारा रहेगा 90 अंश। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला संगत लघु वृत्तखंड, और दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, और पाई का मान यहाँ पर निर्देश में दिया है कि पाई का मान हमें 3.14 का प्रयोग करना है। तो इसको हम अच्छी तरह से हल करते हैं। अब देखो हम लिख लेंगे कि दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर और कोण दिया है हमें 90 अंश। ज्ञात करना है दो चीजें। अब प्रश्न में जब पूछेगा या तो दोनों को पूछ सकता है या तो कोई एक पूछेगा, या तो संगत लघु वृत्तखंड या तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अब देखिए वृत्तखंड क्या है, ये जो जीवा है, जीवा के नीचे वाला भाग जिसको मैं छायांकित किया हूँ यही है वृत्तखंड लघु वृत्तखंड। और दीर्घ त्रिज्यखंड, अब देखिए त्रिज्याओं से बना हुआ जो त्रिज्याओं के बीच में और संगत चाप के बीच में जो घिरा हुआ भाग होता है वो होता है त्रिज्यखंड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लघु त्रिज्यखंड है, लेकिन हमें ज्ञात करना है दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड है हमारा ये वाला भाग, ये वाला भाग हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड। तो हम सबसे पहले करते हैं संगत लघु वृत्तखंड। अब देखो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र होता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये होता है हमारा सूत्र, जो कि हम इसके पिछले वाले वीडियो में संगत त्रिभुज का संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हमने लिखा था। अब देखिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर का स्क्वायर, और हमें माइनस करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए जब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहाँ लिखेंगे तो हमें इतना ध्यान देना है कि कोण कितने अंश का बना रहा है। यहाँ पर तो 90 अंश का दिया है क्योंकि समकोण अंतरित करती है लिखा है, तो हम समकोण वाले त्रिभुज का सूत्र लगाएंगे, जो कि होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ये वाला हमें सूत्र लगाना है। अब देखिए आगे थीटा का मान हम रखेंगे 90 अंश और ये 360। पाई का मान निर्देश में दिया था कि 3.14, तो हम ये 3.14 गुणित आर दिया है 10, स्क्वायर लगा है तो इसको 2 बार, ये माइनस 1/2 आधार। अब देखिए यहाँ पर आधार त्रिभुज में त्रिभुज है हमारा ए ओ बी, ये त्रिभुज है। अब इसमें आधार कौन सी और ऊंचाई कौन सी है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कर्ण को पहचानेंगे। तो देखिए यहाँ पर कोण बना रहा है 90 अंश का, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण। बाकी जो बची वो आधार और ऊंचाई दोनों तो सेम है, यानी कि आधार भी हो जाएगी 10 और ऊंचाई भी हो जाएगी 10। यहाँ पर 10 और यहाँ पर भी 10। अब इसको हम काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 9 से 36 कट जाएगा 4 बार में, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यहाँ पर फिर 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। उसी प्रकार यहाँ 2 पंचे 10। अब देखो यहाँ पर बचा 3.14 गुणित 5 गुणित 5, और यहाँ पर बचा 5, एक का तो कोई मात्र नहीं, और यहाँ 10। 3.14 गुणित 5 गुणित 5 का हम गुणा कर लेंगे, तो 3.14 गुणित 5 गुणित 5 का गुणा आएगा 78.50, माइनस और 5 का हम 10 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 50। अब देखो 78.50 में हम 50 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 28.50, और दिया है सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए हम इसको भी हल करते हैं। अब ज्ञात करेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 गुणित पाई आर का स्क्वायर। ये होता है हमारा सूत्र, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो 360 माइनस थीटा की जगह जो हमारा कोण था 90, तो 90 बटे में ये 360। पाई का मान हमें रखना है 3.14 गुणित आर जो है हमारा 10, स्क्वायर लगाए तो 2 बार लिख देते हैं। इसके बाद देखिए आगे हल करते हैं। 360 में 90 हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 270, और बटे में ये 360 गुणित 3.14 गुणित 10 गुणित 10। अब देखो इसको और आगे हल करते हैं।
जीरो से जीरो कट गया, 27 और 36 9 से कट जाएंगे, तो ये कटेगा 3 बार में और ये कटेगा 4 बार में, 9 से कट गए, दो दूनी 4 और यहाँ से दो पंचे 10, दो एकम 2, यहाँ से दो पंचे 10, तो हमारे पास बचा यहाँ पर 3 गुणे 3.14 गुणे 5 और ये 5। इस पूरे का हम गुणा करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 235.50 और सेंटीमीटर में दिया था, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। ये थे हमारे दोनों आंसर, तो आप लोग आंसर में लिख लेना। लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल आया है 28.50 सेंटीमीटर और दीर्घ त्रिज्यखंड आया है 235.50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये था हमारा प्रश्न क्रमांक चौथा। अब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक पांचवा। इसमें लिखा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है। ज्ञात कीजिए कि, अब इसमें देखो तीन चीजें ज्ञात करना है। अब इन तीन चीजों में अगर पेपर में पूछेगा तो कोई एक ही पूछेगा या फिर दो पूछ लेगा। तो पहला है चाप की लंबाई, दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम तीनों चीजों को अच्छी तरह से हल करते हैं। अब देखिए आगे, तो देखो ये है हमारा चित्र, ओ ए पी बी हमारा त्रिज्यखंड हो गया और जिस भाग को मैं छायांकित किया हूँ ये है वृत्तखंड। और चाप की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक जो है चाप, इस चाप की लंबाई हमें ज्ञात करना है। देखो हम लिख लेंगे कि दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर, कोण है 60 अंश, ज्ञात करने की तीनों चीजें, तो हम तीनों चीजें हम ज्ञात करते हैं। चाप की लंबाई सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे, तो हम लिख लेंगे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर, अब देखो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई r। अब थीटा का मान क्या रहेगा हमारा 60 अंश और बटे में कितना है 360 गुणे 2, पाई का मान इसमें कुछ नहीं दिया तो हमें पाई का मान 21 22/7 ही रखना है और त्रिज्या हमारी थी 21। जीरो से जीरो कट गया, 6 से कटेगा 36 6 बार में और इस 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में और ये 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में और ये 2 से 2 भी कट गया, तो हमारे पास बचा केवल ये वाला 22। हमें ज्ञात करना था चाप की लंबाई और ये त्रिज्या भी है सेंटीमीटर में, तो चाप की लंबाई भी सेंटीमीटर। अब यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं है। ये हो गया हमारा चाप की लंबाई। दूसरा हम करेंगे कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हम इसका सूत्र लिखते हैं। इसका सूत्र है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हमारा हो जाएगा 60 अंश और बटे में ये 360, पाई का मान हम रखेंगे 22/7, त्रिज्या हमारी है 21, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो हम इसको दो बार लिख दें। अब देखो जीरो से जीरो कट गया, 6 से 36 कटेगा 6 बार में और 7 कट जाएगा 21 3 बार में, 3 से कटेगा 6 2 बार में और 2 से हम 22 काट देंगे 11 बार में। तो हमारे पास ऊपर बचा 11 और ये वाला 21, तो हम इनका गुणा कर देंगे। 11 एकम 11 हासिल कीजिए और 11 दूनी 22 और 23 और 1 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्षेत्रफल में है तो यहाँ पर लग जाएगा स्क्वायर, तो ये हो गया इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब अगला हम करेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब तीसरा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर माइनस, अब संगत त्रिभुज, अब यहाँ पर जो कोण था वो 60 अंश का है, तो 60 अंश के कोण के त्रिभुज के लिए हमने कौन सा सूत्र लिखा था, करणी 3/4 और भुजा का स्क्वायर, ये है 60 अंश के लिए। अब देखो इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, हमने पहले ही यहाँ पर 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकाल लिया, तो हम यहाँ 231 लिख सकते हैं, लेकिन अगर पेपर में आया तो पूरा ही निकालना पड़ेगा, तो हम इसकी जगह यहाँ लिख लेते हैं 231, यहाँ है करणी 3 और बटे में 4, भुजा कितनी है 21, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर और आगे 231 माइनस करनी 3 बटे में 4, 21 का स्क्वायर होता है 441। अब देखो ये 231 माइनस करनी 3 का 441 में गुणा करेंगे तो 441 करनी 3 और बटे में 4 और यही है हमारा आंसर सेंटीमीटर के स्क्वायर। तो ये थे हमारे तीनों प्रश्न क्रमांक 5 के। आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा।